की तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालात ने आपको ऐसा देगा, जिसके मन और तन आजाद होते हैं, जिसके मन और तन किसी के गुलाम नहीं होते, मुतकब्बिर नहीं होते, हासिद नहीं होते और आजिज होते हैं और सच के साथ जुड़े होते हैं, ये जेलें और सलाखें भी तेरा क्या बिगाड़ लेंगी बच्चे। इसलिए अगर कहीं शिकस्त हो जाए, दिल टूट जाए, किसी की बात चुप जाए, किसी के अल्फाज चीर दे सीना, वो सीना जो तलवार से ज्यादा घाव रखते हैं, ये अल्फाज जो होते हैं लोग। और याद रखिए, इस सफर की शान है, इस सफर का एक मान है और एक सफर का एक भरम है कि इसके अंदर तीरों के रुख तेरी तरफ होंगे, तेरे खिलाफ भी होंगे, तेरी कमर पे होंगे और तेरी छातियों पे होंगे। जिंदगी की शान ये है बेटा, अगर तू अपने नफ्स की गुलामी से, इस नफ्स के दर्द से, माजी के गम से, उस साइकोपैथी से, उन तमस्को से, उन संजीदगियों में जिस दिन तू कदम रखेगा कुछ बनने की, तो देखी ये दुनिया के तीर तेरी तरफ होंगे, क्योंकि तेरा वजूद एक दलील होगा जो उन्हें याद दिलाता होगा कि तू कर सकता था, तू रुक सकता था, तू थम सकता था, तू बढ़ सकता था, तू उस इर्तिफा को, उस महराज को पा सकता था, मगर तू ना कर सका। तेरी तरक्की उन्हें अपनी उस बुज़दिली, उन्हें अपनी उस डरपोकी और उस कायरता की याद दिलाती है, इसलिए तो वो तुझ पे हमले करते हैं। तो क्या हुआ माजी में अगर कुछ छिन गया, वो अगर मिल जाता तो आज तू यहाँ ना होता, वो मिल जाता तो आज हम यहाँ ना होते, वो इश्क कामिल हो जाते तो ये हुस्न कैसे जमाल तक पहुंच सकता था। वो इश्क वो नहीं सही था तेरे लिए। आजाद कर अपने आप को उन गमों से, आजाद कर और 3 लफ्ज कह के कदम आगे बढ़ा, दिल में बहुत ठहराव और सुकून होगा। कद्दर अल्लाह मा शाह, अल्लाह ने जो आसमानों पे लिखा है वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। मैं गिले नहीं करता यहाँ, गिले ना कर, रंग ना कर। इंसान के कलेजे को कभी सुकून मुयस्सर नहीं हो सकता जितनी वो फैंटेसीज में रहेगा, जितने वो फनेटिसिज्म में रहेगा। हमारा दीन और हमारा शियार और हमारा शऊर, हमारी तरबियत, हमारी कौम के बच्चों को हम फैंटेसाइज वर्जन पे बिल्कुल माइनस नहीं करना चाहते। फैंटेसी अच्छी है अगर वो उम्मीद खड़ी करे इंसान, फैंटेसी अच्छी है अगर वो प्रोडक्टिविटी उठाए उसके अंदर, फैंटेसी अच्छी है अगर वो उसके अंदर वो होपलेसनेस खत्म करे। वो अफसाने अच्छे हैं कि उन मकामों में पहुंच के इंशाअल्लाह ताला दुनिया मेरे काम से फायदा उठाएगी, ये फैंटेसी अच्छी है। अपनी जिंदगी के अंदर ये अफसाने रखो कि मैं एक तकरीर बनूंगा, मैं एक कलम बनूंगा, मैं एक सांस बनूंगा, एक एहसास बनूंगा लोगों का, ये फैंटेसी। मगर हकीकत पर रखना उसको, इसमें मौजे होंगे। तेरी कहानी के अंदर जमीन आसमान हिलाएगा अल्लाह। मैं तुझे कहता हूँ बेटा, परेशान न हुई, घबराई नहीं। तेरी कहानी के अंदर पे के 3 नुक्ते लोग पूछते हैं क्या है ये पेड़ से, पे के नीचे 3 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते अल्लाह करेगा। टिका रहे, खड़ा रहे, मैं तुझे कह रहा हूँ घबराई नहीं वहां पर। इंशाअल्लाह ये जमीन आसमान तेरे लिए खजाने खोल देंगे। मैं यहाँ महज जज्बाती तकरीरें नहीं कर रहा, अफसानों से बाहर निकल। वो खुशियां जो तुझे दिखाई जा रही हैं वो फॉल्सिफाइड हैं, वो गम जो तुझे दिखाए जा रहे हैं वो भी फॉल्सिफाइड है। मंजे हुए फील्ड के लोगों से जाके सीख जिंदगी क्या होती है बेटा। तुम्हारा पोटेंशियल दावत दे रहा है तुम्हें, वक्त तुम्हें दावत दे रहा है, हालात तुम्हें दावत दे रहे हैं, तेरे अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट तुझे दावत दे रही है, तेरे अंदर का सेल्फ स्टीम तुझे दावत दे रहा है, दुनिया तुझे दावत दे रही है कि अपने आप को पहचान और अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचान, अपनी हैत को पहचान, अपने मकाम को पहचान, अपने मन में डूब के बाजा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो गुलामी से आजाद। एक साइकोलॉजी ऊपर वाले स्ट्रैंड में बहुत ज्यादा मिलेगी, दूसरी साइकोलॉजी बनी इसराइल, बिलीव ही नहीं करना, ऑलवेज सेकंड पोजीशन, ऑलवेज अ साइड किक। हमें उस लीडरशिप के रोल को अपनाना ही नहीं है कभी, अगरचे दावतें खड़ी हुई है दुनिया जहां की कि यू हैव टू कैरी दिस विजन। वो कहीं अपने घर में दब के होंगे, कहीं अपने हस्बैंड से दब के होंगी वो बेचारियां, कहीं हस्बैंड भी दबे हुए होंगे, कहीं दोस्तों के हाथों दबा हुआ होगा, और हर लिहाज से वो डिमीट हुआ हुआ है। और वक्त का तकाजा कह रहा है कि कायनात की उस एक्सीलेंस का पोटेंशियल तुझे दावत दे रहा है कि तू कर सकता है। वो तब भी उस सच को कबूल नहीं करेगा और उस शक में ही रहेगा तो सुकून नहीं हासिल हो सकता। एक बहुत बड़ी कौम ने दुनिया को रिजेक्ट नहीं किया, एक बहुत बड़ी कौम ने अपने आप को रिजेक्ट कर दिया। तो ठीक है, कुएं में बैठ के शेरों की बात करते हुए अच्छा तो लगेगा, लेकिन क्या ही बात होगी कि कुएं के अंदर बैठ के जब मेंढक आपस में डिस्कस कर रहे होंगे काश, अगर और मगर। तू कर सकता था बेटा, लेकिन यू डिडंट हैव दैट सर्टेनिटी, वो यकीन जो बुनियादी फ्यूल था उस पूरे किले को चढ़ने के लिए, फिर उससे निकलने के लिए, फिर एक नई दुनिया में, नए दोस्तों में, नई ऑब्स्ट्रक्शन में, नए दुश्मनों के अंदर, नए मकामों के अंदर उस हिजरत को करने के लिए तेरे नफ्स ने वो शुजात ना अपनाई, वो बहादुरी ना अपनाई और लोग गुलामी में रह गए। तो वो ये कन्वीनियंस तो है मगर फॉल्सिफाइड कन्वीनियंस, ये वो झूठा सुकून है जो अपने आप को पिलाना तो आसान था कि मैं ये नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये इसलिए नहीं कर सका क्योंकि 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 यही उनकी जिंदगी रह गई। आपको बड़ी
बड़ी वैरायटी मिलेगी लोगों की जब उनसे विजन्स की बात करो, ख्वाब की बात करो, मकाम की बात करो, कलेजे की बात करो, जिगर की बात करो, सीने में पैदा होने वाले इस लोहे की बात करो। वो शक्ल ही नहीं देखना चाहते, वो बात ही नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि 30 साल लगे गला घोंटने के अंदर, 20 साल लगे अपने अंदर की मासूम जुर्रतमंद आवाज को गला घोंटने के अंदर। इसने आके 1 मिनट के अंदर सारे पुराने पाप और गम याद दिला दिए। ये लोग कभी नहीं मिलेंगे, ये लोग कभी नहीं मिलेंगे आपको कि ये हक को कबूल करें। तो एक लिहाज से वो फॉल्सिफाइड वर्जन बेसकूनी का हमेशा रहेगा। हाँ, झूठ को सकून कहना हो तो इट्स फाइन। जिंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है बेटा? भी तुम मिन्हा जमीआ, अल्लाह ने हमें अपने पास से दूर कर दिया। ये दुनिया हमारा घर नहीं थी। ये दुनिया में हम हैं, या मकाम बनाने हैं, या एक्चुअलाइजेशंस करनी है, या करियर परसू करने हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन सबसे बड़ा तो कलेजे का गम यही है कि वी कांट सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसलिए तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास इंटेलेक्ट के हाईएस्ट फॉर्म पे जब वो थे, साइकोलॉजी के सबसे हाईएस्ट फॉर्म पे जब वो थे, एक्चुअलाइजेशन के सबसे मैग्नीफाइड वर्जन पे जब वो थे, तब उन्होंने कहा अल्लाह आई वांट टू सी यू। तो अल्लाह ने कहा लन तरा, तू देख नहीं सकता। इससे बड़ा क्या गम होगा तेरा कि तुझे जिसने बनाया, तू कितनी मशीनें बनाता है और अपना ब्रांड लगाता है, तू कितने रिंग, पिस्टन, लाइनर, केम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, कंप्रेशन रेशियोज और फिर उसको पोल वाइंडिंग से जोड़ के फिर अल्टरनेटर बना के और फिर टरबाइन से लगा के तू कितनी मशीनें बनाता है, कितने मेन बेयरिंग्स बनाता है, बिगिन बेयरिंग्स बनाता है, 0.25 की सेटिंग करता है। सारे इंजीनियर्स बैठे और फिर इनमें अपना ठप्पा जिसके ऊपर, जिस मशीन के ऊपर अल्लाह का नाम लगा हुआ है, इसे अल्लाह ने बनाया, तू अपने मेकर से जुड़े बगैर कैसे उसे